बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग सब कैसे हो? मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और आप लोगों की पुरखलूस दुआओं के साथ आज मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत डिफरेंट है और ये बेकिंग की है और केक से रिलेटेड है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये बच्चों की पसंदीदा ये आप कह सकते हैं खाने की चीज़ है। और ये मैंने इसको सिंपल तरीके से तैयार किया। सिर्फ़ और सिर्फ 2 अंडे से मैंने तकरीबन 4 पाउंड का ये केक तैयार किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि बहुत कम ख़र्चे में और इतना अच्छा केक तैयार किया है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो। अब बहुत आसान तरीके से ये सिंपल चॉकलेट केक की रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें आप लोग प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैंने मोल्ड के लिए ये पेपर को कटिंग कर ली है। आप इस तरीके से इसको साइज़ को कटिंग करके मैंने ग्रीस कर लिया है इसको ऑयल से और इसके ऊपर पेपर तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को 1 कप मैदा है ये और यानी कि 1 कप फ्लोर, 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून ये बेकिंग पाउडर है जो मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। और ये 1/4 कप टेबल स्पून कोको पाउडर है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये आपस में मिक्स भी हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से तैयार करके रख लें। और 2 अंडे लिए मैंने, अंडे की जर्दी अलग कर दी है और सफ़ेदी को अलग कर दिया है, यानी एग को अलग किया और एक वाइट को अलग कर दिया है मैंने। और इस तरह से मैंने अंडे की जर्दी को फेंट लिया है। अच्छे तरीके से फेंटने के बाद आपने इसमें ये करना है कि 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, 1 कप मैदा और 1 कप चीनी आप लोगों को लेना है। ऑयल 1 कप से आपने कम लेना है, यानी आधे कप से ज़्यादा लेना है। और चीनी को वक्फे से आपको अंडे की सर्दी में इस तरह से मिक्स करना है, साथ साथ फेंटना भी है। और देखिए मैं कितने आसानी से फोक से फेंट रही हूँ इसको। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे आप लोगों ने कोई चीज़ भी नहीं डालना। ऑयल को भी आप डालेंगी तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने डालना है और इसको इसी तरह से फेंटना है जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ। चीनी को डालने के बाद मैं इस तरह से फोक से फेंट रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों को भी फेंटना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीट मशीन की, किसी चीज़ की। ये मैंने चीनी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें डाल के फेंट रही हूँ और बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ थे। यकीन माने मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब मैं ऑयल भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी में ये सारे काम मैं कर रही हूँ। सफ़ेदी को मैंने अभी नहीं फेंटा है, वो अलग साइड पे रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अब मैं सफ़ेदी को फेंटूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेदी को भी आप जहाँ हद तक कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा फेंट लें। और फेंटने के बाद इस चीज़ से भी फेंट सकती हैं आप लोग, फोक से भी कर सकती हैं और मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना तक मैंने इसको फेंट लिया। अब मैंने जो जर्दी के साथ चीनी ऑयल मिक्स किया था वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े से डाल के वो भी मैं इसमें फेंटूँगी। फेंटना आप लोगों को बहुत ज़रूरी, जितना ज़्यादा फेंटेंगी केक आपका उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी तैयार होगा और पफ़ी बनेगा। और जो अक्सर शिकायत होती है कि केक हमारा फूलता नहीं है और ये बैठ जाता है, मैदे जैसा रहता है, सख्त हो जाता है, ये सारी शिकायतें इंशाल्लाह आज दूर हो जाएंगी क्योंकि इसी तरह से वक्फे से आप लोग फेंटेंगे। ये एसेंस मैंने 2 ड्रॉप्स इसमें डालें ताकि इसमें जो केक की अपनी खुशबू वो इसमें आ जाए। तो इसी तरह से आप लोग ऐसा ऐसा फेंटेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फेंटने के लिए देखें बड़े बॉल को इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने बॉल को चेंज कर दिया और मैं फिर फेंट रही हूँ इसको। जितना ज़्यादा आप अंडे को फेंटेंगी वक्फे से इतना ज़्यादा। अब मैंने जो मिक्स करके फ्लोर रखा था उसको एक दफ़ा और छानूँगी। छानने से ये कि जितनी भी चीज़ें इसमें मैंने मिक्स की हैं वो काफ़ी हद तक और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बेकिंग पाउडर और मैदा और ये सब चीज़ें मिक्स होकर के बिल्कुल भी एक जैसे हो जाएं। तो इसलिए आप लोगों को डालने के वक्त भी इसको छानना है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब भी आप लोगों ने आराम आराम से इसको मिक्स करना है। और फेंट भी लेंगी तो कोई मसला नहीं है, ऐसा होता है कि आप फेंटते नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको इस तरह से आप आराम आराम से मिक्स करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मैं इसको बेक करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। ओवन का इस्तेमाल भी नहीं करना, कोई मशीन मैंने इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मैं इसको चूल्हे पे आहिस्ते आंच पे रखूँगी। और 25 से 30 मिनट में आपका ये केक तैयार। ये सिंपल चॉकलेट केक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। और 2 अंडे से आप 1 कप मैदे से 3 पाउंड का केक घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैं इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी करूँगी। व्हिपिंग क्रीम आप लोगों को लेना है। उस व्हिपिंग क्रीम का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका और सिंपल आसान तरीका, उसको आप लोग फॉलो करें, उस रेसिपी को आप लोग देख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में। इस तरह से मैं टैपिंग कर रही हूँ इसकी, ताकि इसके जितने भी एयर्स अंदर हैं वो सारे निकल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री हीट के लिए मैंने पतीली को रख दिया था चूल्हे पर। अब मैंने आँच को आहिस्ता कर दिया है और केक के डो को इसमें रख दिया है। तकरीबन 30 मिनट या 25 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और ये क्रीम है, इसकी रेसिपीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आप उस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम को सिर्फ ला के फेंटना नहीं होता, इसके अंदर कुछ चीज़ें भी डलती हैं जिससे इस तरह से देखिए क्रीमी क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिरता है ये। तो इसका मतलब है कि क्रीम हमारी बिल्कुल फिट चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको चेक करूँगी कि केक तैयार है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अभी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, गीला है ये। 5 मिनट के लिए और मैं इसको छोड़ दिया मैंने। अब देखिए 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी इसमें से कोई पानी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब केक हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया। 10 मिनट मैंने ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करी है, क्योंकि गरम गरम अगर आप इसको निकालेंगे तो ये टूट जाएगा और बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले केक को ठंडा कर लें, उसके बाद इसको इस तरह से निकालें और इसकी कटिंग करें तो बहुत इजीली ये कटिंग भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए। ये सॉस है, चीनी और पानी को मिक्स करके मैंने इसका सॉस तैयार किया है, ताकि इसको मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊं तो क्रीम इसके साथ सेट हो जाए और ये स्पंजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखिए क्रीम बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने ये सिंपल चॉकलेट केक तैयार किया है। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं फुल चॉकलेट केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आप लोग उसको भी देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकती हैं, मुझसे पूछ सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये केक हमारा बिल्कुल तैयार, बच्चों के लिए फ़ेवरेट बच्चों का ये है और अम्माओं के लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि उन्हें बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिंपल और कम कीमत में इस केक को मैंने तैयार किया है। सिर्फ 2 अंडे और 1 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1 कप व्हिपिंग क्रीम, ये चंद चीज़ें मिलाकर आप 3 से 4 पाउंड का केक खुद तैयार कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसको फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगी आप मेरे इस तरीके से वीडियो को आखिर वक्त तक देखना, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, थोड़ी सी चीज़ें अगर मिस हो गई, स्किप कर दिया तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह केक तैयार हो गया है। इसको आप सर्व करें अपने प्यारों के साथ, अपने साथ, और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और ताकि मैं आइंदा भी ऐसी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि सारी चीज़ें ओवरऑल कुकिंग, अपलोडिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं ख़ुद करती हूँ। तो इसलिए आप लोगों की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप लोग इस तरीके से तैयार करें, अपना भी ख्याल रखें और मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।